मने थारी घनी चिंता हो रही थी। थारे को पुतपने देखकर थारे को कुछ समझ ना आ रहा था कि थारे से क्या कहूं जो थारा दुख कम हो जाए। थारे ठीक होते ही सारा काम खुद ही करेगी। थोड़ा आराम तो कर ले रसाल। ला मैं कर लेती हूँ। रसाल कुछ तो बोल। मारे से बात ना करेगी रसाल? कुछ तो बात कर मारे से रसाल। अब तो चुप्पी तोड़ दे अपनी। अपनी जीजी से बात ना करेगी के हुआ है थारे को? अभी बात करने का मन ना है थारा? ठीक है, जैसी थारी मर्जी। आराम करना। अपनी ही छोटी बहन के बींद को उसे छीनकर शर्म ना आ रही आपको? सच सुनकर इतना चौंक क्यों रही हो जीजी? क्या लगा था आपको कि हमारे को कभी पता ना चलेगा कि आपके मन में क्या है और आप क्या करना चाहो? रसाल छोटी है, जो अपनी बड़ी बहन कहेगी उसी को आके मूंद कर लेगी। यही सोचा था ना आपने? और अब हमारी ऐसी हालत में हमारे से झूठी हमदर्दी जताकर हमारी नजर में अपने आप को देवी साबित करना चाहो, हमेशा की तरह, है ना? सच तो यह है कि हमारी ऐसी हालत करके आपके भगवान ने आपकी सुन ली। मौका मिल गया आपको ठाकुर साहब के नजदीक रहने को। बस कर रसाल, थारे को मारी सौगंध। अपनी सौगंध का वास्ता देकर आज आप हमारा मुंह बंद ना करा सको जीजी। कितनी गेली थी मैं कि आपके आंसुओं पर, आपकी मजबूरी पर विश्वास करती रही। और आप जाने कब से ये षड्यंत्र रचती रही। जानो जीजी, दिन रात मैं भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान जी आशु को भेजकर आपने हमारी जीजी वास्ते आस की किरण भेज दी। आप अपने अपने फायदे के वास्ते आशु के प्रेम को भी इस्तेमाल कियो। हरे को क्या खबर थी कि आपके वास्ते मांगी हुई दुआ हरे वास्ते श्राप बन जाएगी। आप जानबूझकर आशु को उकसाती रही, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती थी ठाकुर साहब को आपके और आशु के संबंध से जलन होने लग जाएगी। और वैसा ही हुआ। क्या मिला आपको ऐसा करके जीजी? हरे से तुम्हारी जीजी होने का नाटक करती रही और हमारा ही सुख चैन छीन लिया। ये झूठ है सब, ये सब झूठ है। तो फिर सच क्या है जीजी? क्या त्याग और बलिदान की मूर्ति है? आपको सच में हमारी चिंता है? आप अपनी जान भी दे दोगी तो भी मैं इन बातों पर विश्वास ना कर पाऊंगी। आप तो कभी चाहती ही ना थी कि मैं सुखी रहूं। खुद तो सती सावित्री बनने का नाटक करती रही, और आज जब मैं सचमुच ठाकुर साहब से प्रेम करने लगी हूं तो
आपको भगवान को दर्जो दियो थे जीजी। इस वास्ते चाहकर भी मैं आपको बद्दुआ ना दे सकूं, क्योंकि भगवान को कोई श्राप ना दे सके। हमें को कोई गलत फहमी हुई है ना सर, ऐसा कुछ भी ना। ठाकुर साहब सिर्फ थारे हैं, सिर्फ थारे हैं। मैं तो थारे वास्ते अपनी जान भी दे सकूं ना सर, तो ऐसा क्या सोच रहे? भगवान करे कि आपके जैसी बड़ी बहन दुनिया में किसी को ना मिले, किसी को ना मिले, किसी को ना मिले, किसी को ना मिले। असली खेल तो अब शुरू होयो है जीजी, बड़ो मजा आ रहा। रुक्मी के आंसुओं ने हमारे जलन को और शांत कर दिया मासा। इस जलन को कभी शांत मत होने देना। इस एक जीत को पाने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेले हैं मैंने। देर से ही सही जीजी, पर तीर निशाने पे लग गया है। जो काम हम तीनों मिलकर इतने महीनों में ना कर पाए, वो काम रसाल ने 5 मिनट में कर दिया। दुनिया में किसी को ना मिले, किसी को ना मिले, किसी को ना मिले, किसी को ना मिले। आज तूने हमारा विश्वास तोड़ दिया है कान्हा। आज तूने दिखा दिया कि तू सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है जो तू देखकर तमाशा देखना चाहे। क्या सुंदर दिखाया है तूने भगवान। हमारी छोटी बहन, हमारी छोटी बहन ये समझे कि मैंने उसके सुहाग पर मैं रसाल से ठाकुर साहब को कैसे छीन सकूं? मैं तो उन दोनों के सुख की कामना करती आई हूँ हमेशा आपसे। मैं तो उन दोनों को साथ में खुश देखना चाहूँ भगवान। के साथ मेरे माँ की, गांव वालों की, यहाँ तक कि ठाकुर साहब की भी नफरत को सहना सीख लिया था, और अपने बहन की नफरत मैं ना सह सकूंगी भगवान, ना सह सकूंगी। अगर मैं तुम्हारे पास होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों दूर गया मैं तुमसे, मुझे तुम्हारे पास चाहिए था। ये गलती हो गई मुझसे। अगर मैं हमारे पास होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्यों दूर गया तुमसे, ये गलती हो गई मुझसे। अगर मैं हमारे पास होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना।
मारी बहन ने ही मारी पीठ में छुरो घोंप दी। इतना बड़ो धोखो कैसे सह पाऊंगी। आप भी जानो हो कि मैंने सच्चे मन से हमेशा रुक्मी जीजी पर विश्वास किया, उनकी हर बात मानी, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी थी। तो उनकी खुशी के बदले में हमारी झोली में दुख क्यों डाल दियो माता जी महाराज। ऐसी कौन सी भूल हो गई हमारे से जिसकी कीमत हमारे को अपने सुहाग से चुकानी पड़ रही है। तुम सुबह सुबह अपनी मनु शक्ल दिखाकर दिन खराब कर दिया ना मेरा। अब और कौन सा नया तूफान लाना चाहती हो मेरी जिंदगी में तुम? जिस दिन तुम दासी बनकर इस हवेली में दोबारा आई थी ना, उसी दिन मुझे तुम्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन मेरी अच्छाई ने मुझे रोक दिया और इसी चीज का तुमने फायदा उठाया। हर दिन एक नया नाटक करके मेरा सुख मेरा चैन छीनती रही तुम, और मैं सब कुछ नजरअंदाज करके तुम्हें माफ करता रहा, एक और मौका देता रहा। ये गलती की मैंने। जब अस्पताल में तुमने रसाल के लिए व्रत रखा तो मुझे लगा शायद तुम बदल गई हो, लेकिन मैं गलत था। व्रत की आड़ में इतना बड़ा खेल खेला तुमने, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि अपनी बहन रसाल के साथ और हमारे होने वाले बच्चे के साथ भी। तुम्हें हमारी खुशियां इतनी खटकती थी रुक्मी। ना मैं तैसा की बातों में आकर तुम्हें मंदिर ले जाता, ना रसाल हमारे पीछे आती और ना वो हादसा होता। मेरी रसाल आज मां बनने के दिन गिन रही होती, सपने बुन रही होती, लेकिन मुझसे बदला लेने के जुनून में तुमसे अपनी बहन की खुशियां भी नहीं देखी गई। गला घोट दिया उसकी खुशियों का तुमने। यू आर अ किलर रुक्मी, खूनी हो तुम। अच्छा होता अगर तुम यश के साथ शादी करके इस हवेली से हमेशा के लिए दूर चली जाती। कम से कम तुम्हारी मनूस सूरत को हमें नहीं देखनी पड़ती। तुम्हारा ये मनूस साया तो हमारी जिंदगी से दूर हो जाता रुक्मी। कैसे 5 महीने उनको कभी ना भरने वालों जख्म दियो हमारी अपनी जीजी को। बिंदनी, क्या हुई हो बिंदनी? कठे जा रही है? फिर से चक्कर तो नहीं आ रही हो थारे को? ज्वर तो ना है? माँ साहब मैं ठीक हूँ। माताजी महाराज की कृपा है कि हमारी बिंदनी ठीक हो गई। अब मैं थारे ऊपर किसी का भी बुरा साया ना पड़ने दूंगी। अरे सावरी सुन, थोड़ा सा नमक और मिर्च लेके आ। सूख के घाटा हो गई है। बस अब तू सोचना बंद कर और अपनी सेहत का ध्यान रख। इसे चूल्हे में डाल देना ताकि इस नमक मिर्च के साथ हमारी बिंदनी के भाग की पीड़ा भी जलकर राख हो जावे। जाकर भी थारी गोद हरी होने को आशीर्वाद मैं थारे को ना दे सकूं हूं बिंदनी।
जीजी मारे को माफ तो कर देंगी ना? जीजी, सुन, तूने रुक्मी जीजी को देखा के? ना ठाकुर सुन, रुक्मी जीजी कथे है? भंडार में होगी की? भंडार में तो ना है वो। अरे को नहीं पता ठाकुराइन। माताजी महाराज, कहीं जीजी हवेली छोड़कर ना, सुना हो सके।